Hello friends, welcome to this video. In this video we will see the example for the binary search और ये आपको एग्जाम में आया था। ओके, विंटर 24 के आया था। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बाइनरी सर्च को समझा था, उसका एक्सप्लेनेशन देखा था, और आज इस वीडियो में हम इसको एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इसके अगले वाले वीडियो में इसका प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था बाइनरी सर्च में कि बाइनरी सर्च ऑलवेज वर्क ऑन एन ऑर्डर्ड एरे। ओके, तो आपको ऑर्डर्ड एरे लगेगा, मतलब जो भी एलिमेंट है एरे में या फिर डेटा सेट में वो सॉर्टेड होना चाहिए, इधर असेंडिंग ऑर्डर नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो ये कंसेप्ट है। उसके बाद क्या लगेगा, आपको एक मिड एलिमेंट लगेगा, और मिड एलिमेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या लगते हैं, 2 पॉइंटर लगते हैं। कौन से 2 पॉइंटर? लो लगेगा और एक हाई लगेगा। ओके, ये तो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है, हम देखते हैं पहले और सॉल्व करके देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन देखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट 65। तो 65 हमारा क्या बना, टारगेट एलिमेंट। ओके, यूजिंग बाइनरी सर्च मेथड इन एन एरे ए। तो हमारे पास एक एरे ए है और उसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं। ओके, और हम उसमें से हमें क्या फाइंड करना है, 65 को फाइंड करना है। अभी हमें पता चल रहा है कि 65 एरे में है। ओके, जिसका पोजीशन भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को कैसे समझेगा वो हम देखेंगे। तो एल्गोरिदम्स लगते हैं, और आज इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च को समझ रहे हैं। ओके, तो पहले आपको अभी एरे लेना है, उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्टेड एरे में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ब्लॉक हम ड्रॉ करेंगे, 3 4। ओके, तो इसको पहले इंडेक्सिंग देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इंडेक्सिंग दे दी। और इसके अंदर आपको एलिमेंट को डालना है, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। ओके, असेंडिंग में डालो, डिसेंडिंग में डालो। ओके, ट्राई करो कि आप असेंडिंग ऑर्डर से ही सॉल्व करो। तो पहले सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 5। तो 5 पहले, उसके बाद क्या है 10, उसके बाद 10, उसके बाद क्या है 12, 12 इज असॉर्टेड। उसके बाद क्या है 23, उसके बाद क्या है 29। ओके, देन 55, देन 65, उसके बाद 70। ओके, ये क्या है हमारा एरे ए। तो ये सब आपको ड्रॉ करके लेना है। ओके, अभी आपको क्या फाइंड करना है स्टेप 1 में। तो देखो हमारे यहाँ से स्टेप 1 स्टार्ट होगा, और स्टेप 1 में आपको पहले क्या करना है, एक लो पॉइंटर एंड हाई पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है। लो पॉइंटर सबसे लो इंडेक्स पर होगा, हाई पॉइंटर सबसे हाई इंडेक्स पर होगा। मतलब यहाँ पर होगा अपना लो और यहाँ पर होगा अपना हाई पॉइंटर। ठीक है, तो मैंने लो पॉइंटर सेट किया 0 पर, हाई पॉइंटर सेट किया इंडेक्स नंबर 7। सो दिस इज 0 7 इंडेक्स नंबर। ओके, अब इसके बाद आपको मिड एलिमेंट फाइंड करना है। अभी आप मिड एलिमेंट कैसे फाइंड करते हो, फॉर्मूला है। ओके, मतलब इसको कहेंगे एरे ऑफ मिड। ओके, ऐसा एरे ऑफ मिड एलिमेंट क्या है, इस एरे का मिड एलिमेंट कौन सा है, देखो अभी कैसे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है, इससे आपको कैलकुलेट करना है। अभी लो हमारे पास क्या है 0, हाई क्या है 7/2। ओके, 0 + 7 7/2, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 3.5। ओके, 3.5 मतलब आपको फोर्थ एलिमेंट और फोर्थ इंडेक्स ओके आपको कंसीडर करना है। तो फोर्थ इंडेक्स पर क्या है हमारा 29। तो ये हमारा बन गया मिड एलिमेंट। ओके, समझ में आ गया। अभी आपको कंपेयर करना है एरे का। ओके, ए ऑफ मिड, एरे एलिमेंट इज इक्वल टू की एलिमेंट। ओके, की एलिमेंट हम पहले पता लिख के लोगों, की एलिमेंट क्या है हमारे पास 65 है। तो 65 इज आर की एलिमेंट। तो आपको अभी कंपेयर करना है कि एरे में सा जो मिड एलिमेंट हमने फाइंड किया है वो इक्वल टू की एलिमेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है अभी कि टारगेट एलिमेंट बड़ा है या मिड एलिमेंट से या फिर छोटा है। टारगेट एलिमेंट की एलिमेंट एक ही बात है। ठीक है, तो अभी तो हमें पता चल रहा है कि नॉट इक्वल। सो एज पर द रिक्वायरमेंट गिवन अबाउ कि मिड एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू की एलिमेंट के। मिड एलिमेंट क्या है 29, सो इट इज नॉट इक्वल टू 65। ओके, तो ये तो भी हमें पता चल गया कि इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे कि ये एरे में से जो मिड एलिमेंट फाइंड किया है उससे बड़ा है टारगेट एलिमेंट या फिर छोटा है। अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं 65। सो 65 29 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बड़ा है। अगर बड़ा है तो हमें क्या करना है, ये पार्ट जो है ना वो स्किप करना है, और बस इसी पार्ट में आपको फाइंड करना होता है। तो ठीक है, देखो स्टेप 2 पर हम जाएंगे अभी। ओके, स्टेप 2 पर चले गए और वापस आपको एरो ड्रॉ करो।
5, 10, 12, 23, 29, 55, 65 एंड 70। ओके, अभी आपका मिड एलिमेंट क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी ये तो हमारा हाई पॉइंटर ऑलरेडी सेट है, ये तो आपने रिमूव कर चुका है। ओके, ये तो कट किया है। अभी आपको लो पॉइंटर को सेट करना पड़ेगा, तो लो पॉइंटर को सेट करना पड़ेगा। ओके, अभी लो पॉइंट हम देखो देखो ये कंडीशन जो मैंने लिखी है, ठीक है, ये देखो। ओके, तो पहले तो हमें एरे जो है वो ऑर्डर्ड लगेगा, उसके बाद आपको लो पॉइंटर एंड हाई पॉइंटर को सेट करना है, उसके बाद आपको मिड एलिमेंट को फाइंड करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, अगर हमने मिड एलिमेंट फाइंड किया तो आपको कंपेयर करना है मिड एलिमेंट विद द टारगेट एलिमेंट। अगर इक्वल हुआ तो आपको क्या करना है, उसकी पोजीशन रिटर्न करनी है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि टारगेट एलिमेंट मिड एलिमेंट से बड़ा है। ओके, अगर होगा तो आपको लो पॉइंटर को सेट करना है, और लो पॉइंटर को कैसे सेट करेंगे, मिड प्लस 1 करेंगे। ठीक है, अगर टारगेट एलिमेंट मिड एलिमेंट से छोटा रहा, मतलब इस साइड पर हो गया कुछ, तो आपको क्या होगा, आपको सेट करना है, हाई को सेट करना होगा मिड -1 करके, और ये प्रोसेस आपको रिपीट करनी है अंटिल यू फाइंड द एलिमेंट। ओके, और एरे खत्म ना हो जाए। ओके, सो दिस इज एल्गोरिदम। तो देखो, अगर हमें मिड एलिमेंट बड़ा है, ओके, तो हमें पता चल गया कि टारगेट एलिमेंट क्या है, टारगेट एलिमेंट इज ग्रेटर देन मिड। अभी आपको फॉर्मूला क्या है, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, तो आपको यहाँ पर लो को सेट करना पड़ेगा, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। अभी मिड कहाँ पर है, 4, 5, 6, 7, ओके, 3, 2, 1, 0। अभी हमें पता चला मिड कहाँ पर है, इस पर है, तो 4 + 1 5। तो लो कहाँ पर सेट करेंगे, अब हम यहाँ पर लो पॉइंटर को सेट किया, यहाँ पर तो ऑलरेडी हाई पॉइंटर है। तो समझ में आया कैसे आपको सेट करना है। अगर अपना टारगेट एलिमेंट यहाँ होता, ओके, इस साइड होता, अगर टारगेट एलिमेंट हमारा इस साइड होता तो आपको ये पार्ट मिड का ये साइड कट करना पड़ता, और आपको अभी क्या लगता, दूसरा फॉर्मूला लगता। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला, इफ टारगेट एलिमेंट इज लेस देन मिड, तो आपको अभी लो तो ऑलरेडी सेट है, अभी आपको हाई को सेट करना पड़ता। तो कैसे सेट करते हैं आप, बस हाई इज इक्वल टू मिड -1, मतलब इस साइड आपका हाई होता। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो हमने लो को सेट किया है, अभी वापस कैलकुलेट करेंगे मिड एलिमेंट को। ठीक है, अभी हम लो टू मिड इतना ही देखेंगे। अभी ये मिड हमारा नहीं होगा, ये पिछला मिड वाला था, तो ये भी रिमूव हो गया। अभी आपको वापस लो एंड हाई का मिड एलिमेंट को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, अब हमारे पास लो है 5, हाई एलिमेंट है वापस 7 ही है। ओके, और मिड एलिमेंट मतलब एरे ऑफ मिड आप फाइंड कर रहे हो, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। ओके, और लो क्या है, 5 + 7 डिवाइड बाई 2। 7 + 5 कितना होता है, 12। ओके, 12/2 और 2 6। ओके, तो 6 हमारा क्या बन गया, मिड एलिमेंट बन गया। सो दिस विल बी आर मिड एलिमेंट। ओके, इन दोनों का अभी आपको कंपेयर करना है कि एरे ऑफ मिड, ओके, अभी आपको कंपेयर करना है कि एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू की एलिमेंट और टारगेट एलिमेंट। यस, अभी क्या है देखो, एरे ऑफ मिड में क्या है, एरे ऑफ मिड में कौन सा एलिमेंट है, 65 इज इक्वल टू टारगेट एलिमेंट, और की एलिमेंट क्या है हमारा, 65 है, राइट। तो 65, ओके, तो हमें हमारा टारगेट एलिमेंट मिल गया। ये सब आपको करना है। अगर यहाँ पर भी नहीं मिलता तो वापस आपको देखना है कि टारगेट एलिमेंट मिड एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है, और ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करनी होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो, आपको अभी इसकी इंडेक्स नंबर लिखना है। अभी मिल गया मुझे, कहाँ पर मिल गया, इसी 6th इंडेक्स पर मुझे एलिमेंट मिल गया। तो आपको लिखना है इंडेक्स, ओके, यू फाउंड द एलिमेंट 65 एट इंडेक्स नंबर 6। ओके, और आपको पोजीशन कैसी फाइंड मिलनी है, पोजीशन को बोला तो कैसा करने का, इंडेक्स प्लस 1। अभी इंडेक्स क्या है, 6। ओके, इंडेक्स नंबर क्या है, 6 + 1 करो 7। तो 7th पोजीशन पर अपना एलिमेंट मिल गया। कौन सा, ये 65 कहाँ पर है, 7th पोजीशन पर अवेलेबल है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको सॉल्व करना है बाइनरी सर्च को। और ये ओके, राइट कंप्लीट प्रोसीजर, आपको प्रोसीजर कंप्लीट एक्सप्लेन करनी है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ओके, ये सारा ओके डिटेल में एक्सप्लेन करो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद द प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटिंग द बाइनरी सर्च। टिल देन, बाय बाय।